very, very good morning to all my dear children. I hope everyone is in good health and spirit, dear children. Today, in our maths textbook, we are going to start a new lesson, that is lesson number 5, The Way the World Looks. Dear children, in our live class, we had online class. I've already explained a few parts of this lesson, but I'm also sending this video. First of all, lesson number 5, The Way the World Looks, which is on page number 52. Dear children, this is in continuation of the lesson that you did in the third standard, the first lesson. And in this we are going to see an object from 3 different aspect. हम एक ही ऑब्जेक्ट को 3 अलग अलग तरीके से अगर देखें, अगर ऊपर से देखते हैं, साइड में से देखते हैं, फ्रंट में से देखते हैं या बैक में से देखते हैं, तो कैसे हमको वो ऑब्जेक्ट दिखता है. मैं जिस तरफ खड़ी हूँ उस तरफ से ऑब्जेक्ट कुछ और दिखेगा, आप किसी और डायरेक्शन में खड़े हैं तो आपको ऑब्जेक्ट कुछ और दिखेगा. तो इस तरीके से हम एक ही ऑब्जेक्ट को अगर अलग अलग डायरेक्शन से देखते हैं तो अलग अलग साइड से व्यू लेते हैं तो वो कैसा दिखता है, दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेसन. So we'll start our lesson. Everybody will write today's date in classwork 13/10/2021. First is this Gappu's air journey. Kappu was a brave little mouse. One day he saw children playing with a huge gas balloon. The balloon went up and touched the roof. Gappu was thrilled. He got an idea. Next day, when the children went to school, Gappu climbed up the string of the balloon. He could see the blades of the fan from above. अब एक दिन ऐसा हुआ, इसकी स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, कप्पू से. कप्पू जो कि एक छोटा सा चूहा था, वो किसी घर में रहता था और वहाँ पर उसने एक दिन क्या देखा कि बच्चे जो है गैस के बैलून से खेल रहे हैं. जो गैस का बैलून होता है, अगर आप उसकी स्ट्रिंग छोड़ दीजिए तो ऊपर हवा में उड़ने लगता है. बिकॉज द एयर इज़ लाइट, तो जो हवा उसके अंदर भरी होती है वो बहुत हल्की होती है, इसलिए वो ऊपर की तरफ उड़ने लगता है. तो जब बच्चे रूम में खेल रहे थे और बच्चों ने स्ट्रिंग छोड़ दी तो क्या हुआ, वो जो है रूम की रूफ पे जाकर वो वहीं पर गुब्बारा वहाँ पर अटक गया. तो दूसरे दिन गप्पू को एक आइडिया आया. जब बच्चे वहाँ से स्कूल चले गए घर से, तो उसने क्या किया, वो स्ट्रिंग पर चढ़कर वो ऊपर जो है बलून तक वो चढ़ गया. यू कैन सी दिस पिक्चर ऑफ गप्पू ऑन द स्ट्रिंग क्लोज टू अ बलून. तो वो जो है स्ट्रिंग पर चढ़ गया और उसने ऊपर से फ़ैन के ब्लेड्स देखे. ये पंखे हैं, दीज आर कॉल्ड एज द ब्लेड्स ऑफ द फ़ैन. जो ये 3 पंख होते हैं पंखों के, उनको हम ब्लेड्स कहते हैं. और जैसे ही वो ऊपर चढ़ा तो सबसे पहले उसको क्या दिखाई दिया, उसको ये फ़ैन दिखाई दिया, विच वॉज ऑन द सीलिंग. फैन क्योंकि रूफ से लगा हुआ होता है, इसलिए सबसे पहले उसको ये फैन दिखाई दिया. Oh, there's so much of dirt on these plates. From below, they look so clean. जब गप्पू ने ऊपर से देखा तो देखा कि ऊपर की तरफ जो ब्लेड्स थी उस पर तो बहुत सारी धूल मिट्टी लगी हुई थी. लेकिन जब उसने कहा हम नीचे से देखते हैं तो कितना साफ़ लगता है, लेकिन ऊपर से तो ये पंखा कितना गंदा है, कितना गंदा है, कितनी सारी मिट्टी जो है इसके ऊपर लगी हुई है. लेकिन जब हम नीचे से देखते हैं तो वो एकदम साफ दिखता है. ड्रॉ द हाउ द फैन लुक्स फ्रॉम बिलो. अब यहाँ पर हमको एक जैसे ड्रॉ करना है कि नीचे से फ़ैन कैसा दिखता है. सिर्फ हमको ये सर्कल दिखता है और इस तरीके से 3 ब्लेड्स जो है नीचे की साइड दिखते हैं. ऊपर जो ये बोल्ट लगा हुआ था ये भी हमको दिखाई नहीं देता है. ऊपर की तरफ का जो ये पार्ट होता है ये हमको दिखाई नहीं देता है. नीचे की प्लेन क्लीन ब्लेड्स वी कैन सी. Gappu looked down. He could see the bed, the chair, one table with books on it, the other table with a bottle, a jug, fruits, etc. Look for these things in the photo. अब जब गप्पू ने फ़ैन देखा उसके बाद ऊपर से उसने और सारी चीज़ें जो रूम में रखी थी वो भी देखने की कोशिश करी. तो जब when he started looking down तो he saw many things that were there in the room. एक बेड था, एक टेबल था जिसके ऊपर बुक्स रखी हुई हैं, चेयर थी, 2 चेयर है, एक और टेबल है जिसके ऊपर जग रखा हुआ है, कुछ फ्रूट्स रखे हुए हैं. ऐसी बहुत सारी चीज़ें उसको जो है ऊपर से नीचे जब उसने देखा तो दिखाई देने लगी. That stupid Chinky is looking for cheese. Can't even see it is kept on the top of the jug.
अब यहाँ पर जो है गप्पू क्या सोच रहा है कि देखिए यहाँ पर जो है जग के ऊपर जो है वो चीज़ रखी हुई है, लेकिन चिंकी जो मोटी सी कैट है वो चीज़ को ढूंढ रही है लेकिन उसको दिखाई नहीं दे रही है। उसको क्यों नहीं दिखाई दे रही? क्योंकि वो नीचे से देख रही है और जग ऊपर है, और वो जग के ऊपर रखी हुई चीज़ जो है वो कैट को ठीक से दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन गप्पू को ऐसे दिखाई दे रही, क्योंकि गप्पू ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, इसलिए उसे हर चीज़ जो है आसानी से दिखाई दे रही है, दूर दूर तक की और कोने कोने की हर चीज़ उसको दिखाई दे रही है। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 53। तो हमने जो ये देखा यहाँ पर, जो सबसे पहले हमने देखा कि ये जो गप्पू ने जो फ़ैन का व्यू देखा, ये कहाँ से देखा? इसने ये ऊपर से देखा। तो हम इसको क्या बोलते हैं? ऊपर से देखे हुए व्यू को हम क्या कहेंगे? इट इज़ कॉल्ड एज द टॉप व्यू। वी कॉल इट एज टॉप व्यू ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। और जो चिंकी नीचे से देख रही थी तो वो उसका क्या हो जाएगा? नीचे से व्यू आएगा, इसलिए उसे सारी चीज़ें ठीक से दिखाई नहीं देंगी। जो ऊंचाई पर रखी हुई चीज़ें होंगी वो नहीं दिखाई देंगी। लेकिन आप जब कोई भी चीज़ ऊपर से देखते हैं तो आपको जो है काफ़ी दूर तक की चीज़ें जो है अच्छे से दिखाई देती हैं। नाउ मूविंग ऑन टू पेज नंबर 53। Can you think why Gappu could see the cheese on the jug but Chinky could not? Yes, we can tell because Gappu was looking from the top. इसलिए उसको ऊपर से देख रहा था, इसलिए उसको सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दे रही थी। Just then a strong wind pushed the balloon out of the room. और तभी जोर से हवा का झोंका आया और बलून जो था रूम के बाहर चला गया। The balloon flew up and Gappo started going up in the sky. As he knocked down, he could see his as he looked down he could see his house. अब धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो बलून घर से बाहर निकला और बिकॉज इट वॉज अ गैस बलून तो इट स्टार्टेड गोइंग अप एंड अप इन द स्काई। और जैसे ही बलून घर से बाहर निकला उसके साथ गप्पू भी उस स्ट्रिंग के साथ जो था, बलून के स्ट्रिंग के साथ था, वो भी घर से बाहर निकल गया और ऊपर आकाश में बलून के साथ उड़ने लगा। जब वो ऊपर उड़ने लगा तो उसने सबसे पहले नीचे देखा तो क्या दिखाई दिया? उसको अपना घर दिखाई दिया। As he went higher, he could see the things around his house. और जैसे जैसे वो ऊपर उड़ने लगा तो उसको अपने घर के आसपास सारी चीज़ें थी वो नज़र आने लगी। When I ran around in my house, it looked so big. But from here it looks small. How is that? तो गप्पू अब सोचने लगा कि जब मैं अपने घर के अंदर जब घूमता था तो मुझे लगता था ये घर तो बहुत बड़ा है, लेकिन जब मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो ये घर उतना बड़ा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा क्यों है? जब कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखते हैं या बहुत ज़्यादा दूर से देखते हैं तो आपको वो चीज़ जो है वो छोटी दिखाई देती है। जैसे अगर कोई चीज़ हम फर्स्ट फ्लोर से देखते हैं और वही चीज़ हम 10th फ्लोर से देखते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस लगता है। फर्स्ट फ्लोर से अगर हम देखते हैं तो वो चीज़ हमें बड़ी दिखाई देती है, लेकिन वही जब चीज़ हम 10th फ्लोर से देखते हैं तो इट लुक्स वेरी वेरी स्मॉल, इट अपीयर्स वेरी स्मॉल बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस दैट इज देयर। एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन डिक्रीजिंग। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो ऑब्जेक्ट का साइज हमको छोटा 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 होने लगेगा। तो ऐसे ही लगा गप्पू ऐसे जैसे ऊपर गया आकाश में ऊपर उड़ने लगा, जैसे जैसे उसका डिस्टेंस घर से बढ़ने लगा उसको घर जो है वो छोटा दिखने लगा। और साथ में व्हाट हैपेंड वाज दैट ही कुड सी द अदर थिंग्स दैट वर अराउंड हिज हाउस। उसके घर के आसपास और जितनी चीज़ें थी दैट ऑल्सो ही कुड सी। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वर देयर नियर हिज हाउस वाज द पार्क, the Gurudwara, the railway line, a sweet shop, and Suhasini's house with a big water tank on its roof. So he could see so many things from the top near his house. First was the park where the children used to play, then a Gurudwara, a worship place for the Sikhs, then a railway line, then a sweet shop, and one Suhasini's house. सुहासिनी का घर जिसके छत पे रूफ पे एक बड़ी सी वाटर टैंक थी। What is that on the railway track? It is a fat cat Monty. Ha ha ha. From here it looks like a big white mouse. अब जब ऊपर से वो सब चीज़ें देख रहा था, दिस इज़ द टॉप व्यू, दिस इज़ द व्यू व्हाट गप्पू कुड सी अराउंड हिज हाउस। अपने घर के आसपास जो जो चीज़ें थी उसको वो इस तरीके से दिखने लगी जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ उड़ने लगा। तो उसने जब रेलवे ट्रैक के पास देखा कि वहाँ पर एक जो थी कैट मोंटी थी जो कि ऊपर से एकदम छोटे से सफ़ेद चूहे जैसी दिखाई दे रही थी। दिस मस्ट बी द गुरुद्वारा वेयर अमरजीत गोज टू every day.
और यहाँ पर उसको एक गुरुद्वारा दिखाई दिया जहाँ उसको लगा कि अमरजीत रोज जाता है. इट आई डिडंट नो देयर इज अ स्वीट शॉप हियर, यम्मी. और जब ऊपर उड़ने लगा तब उसको एक स्वीट शॉप भी दिखाई दी. देन ही फेल्ट, ओ आई वाज नॉट नोइंग दैट इन माय एरिया देयर इज अ स्वीट शॉप आल्सो. I will definitely have a lovely party in that sweet shop, he started thinking. Now we move on to page number 54. On page number 54 is imagine how your classroom looks from above. Try to draw and mark the benches, blackboard, doors, windows, etc. Dear children, as I said that we will be doing this in our workbook only. The balloon went up and up. Gappu kept wondering how big the world is. Now he could see lots of houses, streets, roads, and buses. And slowly, as the Gappu was going higher and higher with his balloon, he could see so many things on the street, so many houses, so many different streets, and many buses were also plying on the road. बहुत सारी buses देखी, बहुत सारे घर देखे, बहुत सारी streets देखी, तो उसको लगा अरे the world is so big. I had never seen it. मतलब तब उसको पता लगा कि हाँ बाहर की दुनिया तो कितनी बड़ी है. These cars and buses look so small from here, just like toys, and people look like ants. Wow, that is train looking like a long box from here. तो गप्पू ऊपर से सब देख रहा था. तो रेलवे ट्रैक भी थी पास में, तो वहाँ से ट्रेन जा रही थी. और जैसे ही इसने ट्रेन को देखा उसने कहा अरे ये तो कितनी बड़ी ट्रेन है, लेकिन यहाँ से तो एक बड़े से लंबे से बॉक्स जैसी दिखाई दे रही है. बिकॉज ही वॉज अप अबव इन द स्काई, द डिस्टेंस वॉज मोर. ज़्यादा डिस्टेंस था इसलिए उसको वो ट्रेन कैसी लग रही थी, एक बड़े से बॉक्स जैसी. और जैसे जैसे ऊपर जा रहा था वहाँ उसको कार्स दिख रही थी, रोड पे बसेस दिख रही थी, लोग चलते हुए दिख रहे थे. तो बस जस्ट फीलिंग दैट दीज कार्स एंड बसेस आर लुकिंग लाइक द टॉयज. छोटे छोटे खिलौने जैसी कार्स और बसेस दिख रही थी. एंड द पीपल हु आर वॉकिंग ऑन द रोड वेर लुकिंग लाइक एंड्स. लोग जो चल रहे थे वो इतनी दूरी से, मतलब सोच लीजिए वो कितनी ऊंचाई पर था कि वहाँ पे जो रोड पे लोग चल रहे थे वो बिल्कुल छोटी छोटी चींटी जैसे दिख रहे थे. Suddenly there was a loud sound, fut. The balloon burst and started falling down, down, and everything started looking bigger and bigger. Tup! Kappu fell down on the railway track. He ran to save himself from the cruel Monty who ran after Gappu and the other rats on the railway track. अब धीरे अचानक से क्या हुआ कि गुब्बारा जो था जिस बलून के साथ वो ट्रैवल कर रहा था वो एकदम ऊपर जाकर फट गया. और जैसे ही बलून फटा वो धीमे धीमे जो था वो एकदम नीचे की तरफ आने लगा. जब बलून फट गया तो क्या होगा, वो स्ट्रिंग नीचे की तरफ गिरने लगी. और जैसे जैसे वो नीचे आने लगा वैसे वापस उसको सारी चीज़ें बड़ी बड़ी दिखाई देने लगी, क्योंकि अब जो डिस्टेंस था वो धीमे धीमे वो चीज़ और गप्पू के बीच में जो डिस्टेंस था वो धीरे धीरे इट वॉज डिक्रीजिंग, कम हो रहा था. और सडनली गप्पू जो है वो रेलवे ट्रैक पे ऊपर गिर गया. और जैसे ही वो गिरा फटाफट वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागा, क्योंकि जो मोंटी कैट थी वो गप्पू और उसके जैसे बहुत सारे चूहों की राह देख रही होती थी, ढूंढ रही होती थी रेलवे ट्रैक पर. When Gappu saw the railway track from above, it looked like this. This was the top view of the railway track. ये जो है इसको हम कहेंगे, ये ऊपर से जब रेलवे ट्रैक गप्पू ने देखा तब ऐसा दिख रहा था. So we'll call it as the top view of the railway track. Now we move on to page number 55. But when he fell down on the track, the railway line looked like this. और जब वो वहाँ पर गिरा तो उसको रेलवे लाइन ऐसी दिख रही थी. तब जो था ये oh, things look so different when you look at them from the top and from the side. So this जो ये देखा था this was the top view. ये उसने ऊपर से देखा था इसलिए ये top view था. और जब गिरा तो उसने ये side से देखा. So this is the side view of the railway track. ये क्या है, ये side view of the railway track है. Look at these pictures and discuss why things look wide and big at the end but narrow and small at the other end. जैसे जैसे हम जैसे यहाँ से शुरू करते हैं तो धीमे धीमे जितना नज़दीक का डिस्टेंस होगा वो ब्रॉड भी दिखेगा और बड़ा भी दिखेगा. लेकिन जैसे जैसे हम उसको और दूर तक देखते जाएंगे तो जो है वो चीज़ हमको छोटी भी दिखाई देगी और नैरो मतलब पतली भी दिखाई देगी. जैसे ये रेलवे ट्रैक का एग्जाम्पल है.
जब रेलवे ट्रैक को हम जितना नज़दीक से, जितनी दूर हमारी आंख देख सकती है अच्छे से, वहाँ तक को तो हमको बिल्कुल नॉर्मल दिखेगा। लेकिन जैसे हम दूर की तरफ रेलवे ट्रैक देखेंगे तो हमको लगेगा रेलवे ट्रैक बिल्कुल नैरो हो गया है और एकदम छोटा हो गया है। वैसे यहाँ पर कैंडल्स जो अरेंज की हुई है वो हमको ऐसी, शुरू में हमको ऐसी लगेगी, लेकिन बिल्कुल जो लास्ट हम जो कॉर्नर वाली देखेंगे तो हमको लगेगा कि ये जो ब्रॉड है, ये डिस्टेंस ये कम होकर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज दे आर लुक्ड फ्रॉम अ डिफरेंट डिस्टेंस। यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कम है, लेकिन अगर हम अदर एंड का डिस्टेंस देखेंगे तो यहाँ से वो ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए जब ये डिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो है चीज़ों को जब हम देखेंगे, जितनी दूर डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतनी ही दूर वो छोटी भी होती जाएगी, और डिस्टेंस उनका जो है वो दो चीज़ों के बीच में, जैसे रेलवे ट्रैक है तो दो रेलवे ट्रैक के बीच का डिस्टेंस हमको कम दिखाई देगा, या रेलवे ट्रैक नैरो दिखाई देगी, बिकॉज द डिस्टेंस फ्रॉम वेयर वी आर सीइंग हैज़ इंक्रीज्ड अ लॉट। मैच टू व्यूज़ ऑफ द सेम पोज। अब यहाँ पर जो है हमको एक व्यू ये दिया हुआ है और इससे मिलता हुआ जो है हमको यहाँ पर करना है। दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ अ गर्ल इन अ योगा पोज। ये जो है ये टॉप व्यू है योगा पोज में एक गर्ल का, मतलब ऊपर से जब ये योगा कर रही थी तो ऊपर से खींची गई, जैसे यहाँ से ऊपर से खींची गई ये फ़ोटो है। आप देखिए ये जो है मेरा पेन है, अगर ऐसे है तो यहाँ से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो ये टॉप व्यू दिखेगा। ये क्या हो गया? ये साइड व्यू हो गया, और ऐसे करेंगे तो हम फ्रंट व्यू हो जाएगा। तो ये जो है ऊपर से टॉप व्यू का मतलब क्या है? ऊपर से देखा हुआ। तो हमको पेन कितना दिख रहा है? अगर हम ऊपर से देखेंगे तो पेन का खाली हमको ये सर्कल ही दिखाई देगा, और साइड से देखेंगे तो हमको ये पार्ट इतना ही दिखाई देगा। और अगर ऐसे रखे और फ्रंट से देखेंगे तो हमको कितना पार्ट दिखाई दे रहा है? इतना ही पार्ट दिखाई दे रहा है। सो वैसे ही ये गर्ल का पोज है योगा का। Only one of the photos below is the correct match the same yoga pose market। और यहाँ पर जो है अलग अलग व्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे ये दिया हुआ है, यहाँ पर भी दिया हुआ है, ये भी दिया, सब अलग अलग पोजेस है, लेकिन हमको जो है टॉप व्यू के साथ मैच करना है। तो ये जो फर्स्ट वाला पिक्चर है दैट मैचेस विद द टॉप व्यू ऑफ द योगा पोज। ऊपर से ऐसा दिख रहा है लेकिन एक्चुअली द पोज इज लाइक दिस। तो इसके साथ ये मैच करता है। नाउ वी मूव ऑन टू पेज नंबर 56। On page number 56 you can see some coins over here, some vessels are there. These are two different views of the same bowls। अब यहाँ पर जो बाउल्स दिए हुए हैं उनके दो अलग अलग व्यूज़ हमको दिए गए हैं। दिस इज़ द फर्स्ट व्यू एंड दिस इज़ द सेकेंड व्यू। सो इन विच टू फोटोज़ द बाउल्स आर अपसाइड डाउन। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है तो यहाँ पर बाउल्स अगर आप देख सकते हैं तो ये अपसाइड डाउन नहीं है, ये ऊपर से लिया हुआ व्यू है, लेकिन बाउल ऐसे सीधे रखे हुए हैं। और यहाँ पर जो है ऊपर से ही लिया गया है, लेकिन यहाँ पर दो बाउल्स अपसाइड डाउन मतलब उल्टे रखे हुए हैं बाउल। तो ये जो सेकेंड पिक्चर है इसके अंदर ये वाला बाउल और ये वाला जो थर्ड बाउल है ये दोनों अपसाइड डाउन है। Now look at the side view of in photo 3 and find the answer। ये टॉप व्यू था, अब ये जो है वो साइड व्यू है। ड्रॉ द लाइन्स टू मैच द साइड व्यू एंड द टॉप व्यूज़। अब यहाँ पर हमको लाइन ड्रॉ करनी है टॉप व्यू और साइड व्यू की। ये जो है बाउल्स के साइड व्यू है और ये दोनों जो वो बाउल्स के टॉप व्यू हैं। अ पाइप एंड अ फनल। अब ये देखिए ये जो है वो पाइप है, ये साइड व्यू में आएगा। ये कौन सा आएगा? ये साइड व्यू में आएगा। और ये जो है ये फनल है, तो ये फनल का टॉप व्यू है, ये टॉप व्यू है और ये साइड व्यू है। और ये जो है इसका जो फनल पाइप है ये उसका टॉप व्यू है, और ये फनल का साइड पाइप का साइड व्यू है। एक पाइप का साइड व्यू है, ये फनल का टॉप व्यू है और ये फनल का साइड व्यू है। तो ये इसके साथ मैच करेगा और ये इसके साथ इस तरीके से मैच करना है। साइड व्यू विद द टॉप व्यू। ये दो पार्ट है वो फनल के हैं और ये दो पार्ट है वो पाइप के हैं। दिस इज द टॉप पार्ट ऑफ द पाइप एंड दिस इज द साइड पार्ट ऑफ द पाइप। दिस इज द टॉप व्यू ऑफ द फन। अगर फनल होती है तो ऊपर से वो ऐसी दिखती है, उसके अंदर हम पानी डालते हैं तो फनल ऐसे दिखती है, उसका व्यू अलग हो जाता है। सी डियर चिल्ड्रन, दिस इज़ फनल। ये क्या है? ये फनल है। अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? खाली इतना पार्ट जो है फनल का दिखता है। दिस इज़ द टॉप व्यू जो कि ये है। और अगर हम साइड से देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? ये पार्ट पूरा दिखता है। दिस इज द साइड व्यू ऑफ द फनल। ये जो फनल का है वो साइड व्यू है और ये फनल का क्या है? टॉप व्यू है। जो खाली टॉप व्यू देखेंगे तो हमको कितना दिखता है? ये गोल सर्कल और ये होल दिखता है जो कि हमको यहाँ पर दिखाया गया है। और ये जो है देखिए ये साइड व्यू एक्जैक्टली द सेम। अगर मैं इस तरीके से रखती हूँ तो
बिल्कुल आपको ऐसे दिखाई देगा। सो दिस इज़ द साइड व्यू ऑफ द फनल। बिल्कुल एग्जैक्टली आप देख सकते हैं कि वैसे ही ये पार्ट है और उसके बाद यहाँ पर उसकी ये पाइप है। तो सेम वे दिस इज़ द साइड व्यू एंड दिस इज़ द टॉप व्यू ऑफ द फनल। अगर पाइप को कंसिडर करें तो हम पेन को कंसिडर कर सकते हैं। जैसे ये पेन है तो ये उसका जो है वो साइड व्यू है। अगर टॉप व्यू देखेंगे और पाइप को अगर ऐसे रखेंगे तो ये ऊपर का पार्ट दिखाई देगा। सो दिस इज़ द टॉप व्यू एंड दिस इज़ द साइड व्यू। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। नाउ ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ शू फ्रॉम द साइड, टॉप एंड फ्रंट व्यू। तो ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और ये टॉप व्यू है शू का। मैंने यहाँ पे सिर्फ एक बेस बनाया है, शू के शेप बनाया है, फ्रंट, साइड एंड टॉप व्यू। आप उसको प्रॉपरली ड्रॉ करिएगा एंड देन कलर इट ऑल्सो विद द पेंसिल कलर। द पार्क बिहाइंड कप्पूस हाउस। अब ये एक नया टॉपिक शुरू होता है कप्पू के घर के पीछे जो पार्क है उसके बारे में। सो दैट विल बी डू ऑन द नेक्स्ट टर्न।